आपको बतलाया था मैंने कि इंडिया की बैटिंग फ्लॉप होगी और मैंने ये चीज़ समझाई थी क्यों होगी। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस को ये बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप इस बात को समझें एक दफ़ा फिर गौर से, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया ने सिलेक्शन में एक ब्लंडर किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की आज की टीम को लेके, जिस तरह से आज 111 रन पे इंडिया की टीम ऑल आउट हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि इंडिया की बैटिंग आपकी एक रेत की दीवार साबित हो सकती है, और जो इंडिया ने प्रूव किया उसके बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। अगर आप पहले जाएं और आप अमेरिका के खिलाफ मैच को देखते हैं कि जहां पर अमेरिका के खिलाफ इनका टॉप ऑर्डर 77 फॉर 6 हो गया था, बात यहां तक नहीं रुकी। आप आगे जाएं, नमीबिया के खिलाफ आखिरी 5 ओवर्स में 41 रन के इजाफे से इनकी 5 विकेटें गिरी, बात यहां तक भी नहीं रुकी। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 6 ओवर्स में 49 रन पर इंडिया ने 5 विकेटें खो दी। तो इंडिया को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उनकी बैटिंग से आ रहा है। इंडिया को यह बात माननी चाहिए कि उनकी बैटिंग के अंदर ना ही विराट कोहली है, ना ही रोहित शर्मा खेल रहे हैं। इंडिया एक ऐसे ओपनर्स के आगाज करने के लिए जा रहा है जो दोनों ओपनर्स एग्रेसिव हैं, चलें तो चांद तक वरना शान तक। यह बात माननी चाहिए इंडिया को कि मैं ये बात हमेशा से कह रहा हूं, और बासित अली साहब यानी बासित अली भाई के साथ जब मैं शो करता था उनको ये बात पता है कि शुभमन गिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं इसलिए फैन नहीं हूं कि शुभमन गिल जो है वो ठीक है, क्रिकेटर तो है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, इंडिया को उसने अच्छे मैसेज जो है उनके लिए बेस फराहम किया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, रोहित शर्मा के अंडर परवरिश पाई है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल विराट कोहली के साथ खेले हैं, बाकी भी खेले हैं, लेकिन इनका बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है। ये बड़े मैच का खिलाड़ी है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने रन किए थे, लेकिन इसको बाहर कर दिया, ये क्या करके फॉर्म नहीं है। अभिषेक शर्मा ने तो 5 डक दे दी, क्या आपने इसको बाहर किया? नहीं किया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बार बार ये कहूंगा कि इंडिया की जो बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि इंडिया की इस बैटिंग में शुभमन गिल को होना ही चाहिए था। आपको एक ऐसा बैटर चाहिए कि जिसका स्ट्राइक रेट 180 ना हो। 180 वाला तो एक आपके साथ खेल रहा है, ईशान किशन हो गया या अभिषेक शर्मा हो गया। आपको एक ऐसा बैटर चाहिए कि जिसका स्ट्राइक रेट 140 जैसा और रोहित शर्मा जैसा, जो शुभमन गिल का है, यानी कि जो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करता हो। उसका एवरेज शायद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से कम हो, लेकिन बड़े मैचेस में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उसका एवरेज अच्छा है। तो आपको एक ऐसा बैटर चाहिए इंडिया, आपको एक ऐसा बैटर चाहिए कि जिसका स्ट्राइक रेट, अगर एक बैटर 180 के साथ है तो दूसरा 140 के साथ हो, लेकिन वो जिम्मेदार हो, जो पावर प्ले को निकालना जानता हो, जो रोहित शर्मा के अंडर जिसने परवरिश की है, जिसको पता है कि बड़े मैचेस का प्रेशर क्या होता है। तो इंडिया ने शुभमन गिल को बाहर करके बहुत बड़ी मिस्टेक की है। शुभमन गिल टी20 से बाहर नहीं होता। अगर उसका स्ट्राइक रेट 120 होता, 110 होता, तो मुझे समझ में आती कि आपने बाहर कर दिया। टेक्निकली मोस्ट साउंड वो प्लेयर है आपके साथ। तो मेरा ख्याल से अभिषेक शर्मा को आपने देखा, मैं उसकी क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कहता कि शुभमन गिल को आप अभिषेक शर्मा की जगह लाएं, ईशान किशन की जगह लाएं। मैं कहता हूं आपके ओपनिंग ऑर्डर में होना चाहिए शुभमन गिल। अब आप आगे चलें, जो तीनों मैचेस थे, जो मैंने आपको बताया कि अच्छी बॉलिंग आएगी इंडिया की, वहां बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी के साथ कोई खेलने वाला नहीं है। एक मैच में आपको तिलक वर्मा जिता देगा, एक मैच में सूर्या कुमार यादव रन करके चला जाएगा, लेकिन बाकी का क्या होगा? कौन होगा जो विराट कोहली की तरह या रोहित शर्मा की जगह आपको पावर प्ले निकाल के देगा? कोई नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा बैटर चाहिए। इंडिया की बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बैटिंग में आ रहा है। आप आगे चलें, अब आगे चल के इनके जो मैचेस आने हैं, जिम्बाब्वे के साथ जो मैच आना है और वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच आना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे को लेकर, तो मुजर अब्बानी या एवेंस वहां पर आप देखें किस तरह आउट कर रहे हैं। मुसलसल वो वहां पर कंसिस्टेंसी के साथ आउट कर रहे हैं। यानी इंडिया का जो अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ है, वहां एक और खास बात आप देखें, वहां बॉलर्स तो आउट कर रहे हैं जिनको इंडिया में मुश्किलात नहीं होंगी आउट करने के लिए, लेकिन इंडिया वो मैच जीत जाएगा जो मुझे लगता है। लेकिन इंडिया जिम्बाब्वे को ऑल आउट करना उसके लिए मसला होगा, और जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की है तो अच्छा टारगेट सेट करना बड़े आराम से जिम्बाब्वे की टीम कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है उनको प्रॉब्लम आएगी बुमराह के खिलाफ, उनको प्रॉब्लम आ सकती है उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे का जो बैटिंग ऑर्डर है, आप ये बात जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं ये बात कि जिम्बाब्वे की इस वक्त बैटिंग किसी से आउट नहीं हो रही है।
किसी ने जिम्बाब्वे की बैटिंग को ऑल आउट नहीं किया। जिम्बाब्वे ने तो ऑल आउट किया है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के सिर्फ 2 आउट किए हैं। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के 7 आउट किए हैं, लेकिन श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के सिर्फ 4 आउट किए हैं। ओमान ने जिम्बाब्वे के सिर्फ 2 आउट किए हैं। यानी जिम्बाब्वे का इस वक्त जो टॉप ऑर्डर है, बेनेट हो गए, बर्ल हो गए, सिकंदर रजा वहां पर आ रहे हैं, भाई ये बैटर आउट नहीं हो रहे हैं। उनका विकेट कीपर जो है जिम्बाब्वे का, जो रन्स कर रहा है, तो जिम्बाब्वे का इस वक्त टॉप ऑर्डर बहुत शानदार फॉर्म में है। तो इंडिया को जिम्बाब्वे को आउट करना कोई आसान खेल नहीं होगा। फिर जो इंडिया का आखिरी मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, मुझे लगता है वो क्वार्टर फाइनल होगा, क्योंकि इंडिया का एक तो रन रेट वैसे ही खराब है। इंडिया अगर आगे चल के, जो आज के मैच के बाद इंडिया का रन रेट खराब हुआ है, इंडिया को दोनों मैचेस अच्छे रन रेट के साथ जीतने हैं और दुआ करनी है सामने वाली जो टीम जिसके अगर 4 पॉइंट्स हो उसका रन रेट इंडिया से खराब हो, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स अकील हुसैन या रोमारियो शेफर्ड जो हैट्रिक कर चुके हैं, इंडिया को मसला आ रहा है ऑफ स्पिनर्स के आगे, वो कहां चल पा रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग इंडिया को परेशान करेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की वो बॉलिंग है जो अब तक इस टूर्नामेंट में 38 विकेटें ले चुकी है। अब तक उन्होंने 36 छक्के लगाए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पावर प्ले में। तो भाई ये ऐसी बैटिंग है वेस्ट इंडीज की और बॉलिंग, तो इंडिया के लिए आगे का सफर मुश्किल नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा मैं पाकिस्तानी हूं, मैं एज अ न्यूट्रल क्रिकेट कमेंटेटर और एज एन एंकर मैं आपसे क्लियरली बात कर रहा हूं, और मैं आपसे ये बात बार बार कर रहा हूं कि अब जो आने वाले मैचेस होंगे इंडिया के जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के साथ, वो तो जीतने ही हैं, लेकिन रन रेट की फिक्र, रन रेट के लाले पड़ेंगे यहां पे इंडिया को। शुभमन गिल को बाहर नहीं करना, वन मैन शो नहीं चलना चाहिए गौतम गंभीर का या किसी का भी हो। शुभमन गिल बाहर नहीं होता भाई। आपको नजर आ गई, ये राल टपकने लगी कि आपके पास 2 ऐसे बैटर आ गए जिनका 180 190 का स्ट्राइक रेट है, उनको खिला लो। जिसका भी 180 190 का स्ट्राइक होगा ना, मेरी बात याद रखिएगा, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, हर मैच में नहीं चलेगा, लेकिन जिसका 140 का स्ट्राइक रेट होगा ना, वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ रन करके देगा। उठा के देख लीजिए आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। तो शुभमन गिल का इस टीम में होना बहुत जरूरी है। बहरहाल अब तो क्योंकि जो कुछ है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वो तो चली चली आ रही हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव के साथ भी बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग। वो एक ऐसा बॉलर है जो आपको आउट करके देता है, आपको उसने बड़े मैचेस जिता के दिए हैं, लेकिन उस पर इंहिसार ना करना और किसी और बॉलर्स पे इंहिसार करना इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी आगे चल के सिचुएशन क्या होती है। प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया को, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं शुरू से ये बात कर रहा हूं, जब से नमीबिया और यूएसए के मैच हुए, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान से वो जीत गए, वो तो पाकिस्तान की खुद क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी ना। लेकिन जहां क्वालिटी बॉलिंग आई, उस्मान तारिक आया, इंडिया फंस गया। जहां क्वालिटी बॉलिंग आ रही है, जहां एरिस्मस बॉलर आया नमीबिया का, इंडिया को आउट करके चला गया। शॉकविक यूएसए का बॉलर है, हर मैच में आउट कर रहा है, इंडिया को भी 4 आउट करके चला गया। जहां क्वालिटी बॉलिंग आ रही है वहां इंडिया फंस रहा है। इसीलिए मैंने कहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका क्वालिटी बॉलिंग है, पेस के सामने इंडिया फंसेगा, और वही हुआ। 111 मेरा एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की बैटिंग यहां कोलैप्स करेगी, और मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी है अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर जाए ना, तो इसमें शक ना कीजिएगा। इवन जिम्बाब्वे अगर इंडिया से ना आउट हो तो उसमें भी शक मत कीजिएगा। सो लेट्स सी आगे चल के क्या सिचुएशन होती है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, पाकिस्तान सुपर 8 में जाने के लिए, पाकिस्तान बारिश हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर बारिशें नहीं होती हैं तो आगे इंग्लैंड और श्रीलंका को तो आज अपना मैच जो है वो हमने देखा कि हार गई, लेकिन श्रीलंका को अपना एक और मैच हारना है। 2 मैचेस श्रीलंका हारे और इंग्लैंड 2 मैचेस हारे, तो पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 में। 2 सिनेरियो में देखें, पाकिस्तान अपने या तो दोनों मैचेस जीते, पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीतेगा तो पाकिस्तान सुपर 8 में चला जाएगा 5 पॉइंट्स के साथ। लेकिन अगर पाकिस्तान एक मैच जीतता है, एक हारता है, तो उसके लिए इंग्लैंड 2 मैचेस हारेगा अपने, और श्रीलंका अपने 2 मैचेस हारेगा। दोनों 2-2 मैचेस हारेंगे तो पाकिस्तान एक मैच जीतकर 3 पॉइंट के साथ आगे क्वालिफाई कर जाएगा। बड़ा सिंपल सिनेरियो है, यहां मत जाए इंग्लैंड श्रीलंका को हराए, श्रीलंका इंग्लैंड को हराए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराए ना। एक आसान सी इक्वेशन है ना यार। 3 पॉइंट्स पाकिस्तान को हासिल कर लेगा, पाकिस्तान अगर एक जीतेगा एक हारेगा। इंग्लैंड और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट्स होने चाहिए, सिंपल थ्योरी। और अगर और पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतेगा, सिंपल 5 पॉइंट से पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, थ्रू कर जाएगा। तो ये आसान सी इक्वेशन है। इस मान के साथ कि क्रिकेट से आप जुड़े रहेंगे, क्रिकेट से मोहब्बत करेंगे, मेरा भी रिश्ता क्रिकेट के साथ है। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ बात वो करता हूं जो मुझे सही लगती है।
इस उम्मीद और इस मान के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।